तो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन डिस्कस कर चुके हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के फंक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेजल चैम्बर से आगे एयर कहाँ पास होती है। तो नेजल चैम्बर की इंटरनल जो ओपनिंग है, यानी इंटरनल एयर, इंटरनल नोस्ट्रिल, वहां से निकल करके एयर एंटर करती है नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में। नेजोफेरिंक्स यानी फेरिंक्स का वो पार्ट जो नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है। अब नेजोफेरिंक्स में क्या होगा, नेजोफेरिंक्स से एयर पास होती है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पास एयर, क्लियर है। एयर यहाँ से पास होती है, जो हवा, जो सांस हम लोगों ने लिया है वो यहाँ से गुजरती है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसका एक स्पेशल फीचर है कि यहाँ ओपन होती है यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब opens here, opens here। यूस्टेचियन ट्यूब यहाँ ओपन होती है। अब ये यूस्टेचियन ट्यूब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, ये एक ट्यूब है जो नेजोफेरिंक्स से ओपन होती है मिडल ईयर में, क्लियर है। मिडल ईयर और नेजोफेरिंक्स को कनेक्ट करती है, फेरिंक्स को कनेक्ट करती है। क्यों? ताकि ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर मेंटेन किया जा सके, समझ रहे हो। तो यूस्टेचियन ट्यूब यहाँ ओपन होती है, ये है नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स कंप्लीट हुआ। नेजोफेरिंक्स के बाद एयर एंटर करती है ट्रैकिया के अंदर, क्लियर है। तो ट्रैकिया के अपर पोर्शन में, ये जैसे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अपर पोर्शन में यहाँ प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ एयर एंटर कर रही है लैरिंग्स में, समझ रहे हो। एयर एंटर कर रही है लैरिंग्स। लैरिंग्स में कैसे एंटर करेगी, तो ये ट्रैकिया के अपर पोर्शन पे प्रेजेंट है और ट्रैकिया की ओपनिंग के थ्रू हवा एंटर करेगी। ट्रैकिया की ओपनिंग होती है ग्लोटिस, जो कि गार्ड रहती है एपिग्लोटिस से। तो ग्लोटिस से एंटर करेगी ये लैरिंग्स में, समझ रहे हो। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स हमारी बॉडी का साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स या फिर इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, क्लियर है। ये है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कार्टिलेज का, तो इसे कहते हैं कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स या कार्टिलेजिनस बॉक्स, क्लियर है। ये वो स्ट्रक्चर है, वो पार्ट है जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग का काम करता है। साउंड प्रोड्यूसिंग यानी हम लोग बोलते हैं, जो आवाज निकलती है वो किस वजह से आती है, इस लैरिंक्स पार्ट के कारण आती है, क्लियर है। तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, समझ रहे हो। अब हम लोगों ने कहा कि कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो कार्टिलेज कितनी, कौन सी और कैसे प्रेजेंट होती है ये देखना है। तो यहाँ टोटल कार्टिलेज कितनी होती है, यहाँ ऑल ओवर 2 तरह की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, क्लियर है। टाइप्स की अगर बात करें तो पहला है हैलिन कार्टिलेज, हैलिन कार्टिलेज, और सेकंड इलास्टिन, इलास्टिन कार्टिलेज, क्लियर है। अब हैलिन कौन सी और इलास्टिन कौन सी प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ हैलिन कार्टिलेज कौन सी है और इलास्टिन कार्टिलेज कौन सी है, ये देखते हैं। तो देखो हैलिन कार्टिलेज है यहाँ थायराइड, क्रिकोइड एंड अरेटिनोइड। ये 3 कार्टिलेज हैलिन कार्टिलेज होती है, थायराइड, क्रिकोइड और अरेटिनोइड, क्लियर है। अब इलास्टिन की बनी हुई कार्टिलेज यानी इलास्टिन नेचर की कार्टिलेज कौन सी है। तो इलास्टिन नेचर की कार्टिलेज है यहाँ सेंटोरिनी, सेंटोरिनी का दूसरा नाम है कॉर्निक्यूलेट, कॉर्निक्यूलेट, क्लियर है। सेंटोरिनी या कॉर्निक्यूलेट। नेक्स्ट क्यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। तो कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, एपिग्लोटिस, ये तीनों इलास्टिन, थायराइड, क्रिकोइड, अरेटिनोइड, ये तीनों हैलिन नेचर की कार्टिलेज होती है। अब कितनी होती है, नंबर अगर बात करें, नंबर देखें हम लोग, तो देखो थायराइड नंबर में 1 होती है, क्रिकोइड भी 1 है, क्लियर है, अरेटिनोइड 2 है, फिर सेंटोरिनी भी 2 है, यानी कॉर्निकुलेट 2 होती हैं,
क्यूनिफॉर्म भी 2 हैं और एपिग्लोटिस 1 है। समझ रहे हो? तो देखो थायराइड, क्रिकोइड, रेटिनोइड, ह्यालिन, सेंटोरिनी, क्यूनिफॉर्म, एपिग्लोटिस, इलास्टिन। समझ रहे हो? अब ध्यान देना, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस सिंगल हैं, रेटिनोइड, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म डबल है। क्लियर है? तो ये अगर नंबर बताना हो तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, नेचर बताना हो तो ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है? तो ये कार्टिलेज होती हैं। समझ रहे हो? ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज हम लोग क्या कह रहे हैं, कितने टाइप की हैं? तो 2 टाइप की, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। और नंबर कितनी है, कितनी होती हैं? काउंट करो, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 और 9। ठीक है? तो 9 इन नंबर, 2 तरह की है और 9 है नंबर में। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये लैरिंक्स की कार्टिलेज है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, लैरिंक्स की कार्टिलेज के बाद कि ये कार्टिलेज किस तरह से अरेंज होती है, यानी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो ये कार्टिलेज किस तरह से ये वॉइस या साउंड बॉक्स बनाती हैं, किस तरह से प्रेजेंट है, ये देखना है हमें। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं कि लैरिंक्स कहाँ है, ट्रैकिया के अपर पोर्शन पे। तो ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है अपनी। ठीक है? ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इसके अपर पोर्शन पे प्रेजेंट है लैरिंक्स। किस तरह से प्रेजेंट है, तो देखो कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है और कार्टिलेज की ही अरेंजमेंट होगी। किस तरह से होगी, तो देखो यहाँ प्रेजेंट होती है इस तरह से, इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स है अपना। क्लियर है? कौन कौन सी कार्टिलेज है यहाँ, अगर कार्टिलेज को नेमिंग दें तो देखो ये जो इस पोर्शन पे रेंज है, ये नीचे जो प्रेजेंट है, इस कार्टिलेज का नाम है क्रिकोइड, क्रिकोइड कार्टिलेज। क्लियर है? क्रिकोइड के ऊपर ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज है, ये है थायराइड, ये थायराइड है सी शेप। क्लियर है? और थायराइड से अटैच है ये जो अपर पोर्शन, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस। तो थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस 3 होगी। अब ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस के लिए है, ये है ग्लोटिस, ये कार्टिलेज नहीं है। क्लियर है? ये ओपनिंग है ट्रैकिया की, तो ग्लोटिस का कवर है एपिग्लोटिस। समझ रहे हो? चलो अब ये जो कार्टिलेज हमें नजर आती है ट्रायंगुलर शेप कार्टिलेज, ये है अरेटिनोइड, अरेटिनोइड कार्टिलेज है। क्लियर है? और अरेटिनोइड के ऊपर ये जो इस तरह बल्जिंग पार्ट ये जो प्रेजेंट है, ये कार्टिलेज है सेंटोरिनी या कॉर्निक्यूलेट, सेंटोरिनी या फिर इसे कहते हैं कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। क्लियर है? तो ये है थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस, रेटिनोइड, सेंटोरिनी। सिर्फ एक नहीं दिख रही क्यूनिफॉर्म, क्योंकि क्यूनिफॉर्म 3D डायग्राम में नजर आ सकती है, इनके बैक साइड में होती है, यहां नजर नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ इनका ये है साउंड बॉक्स, साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ। कैसे होता है कार्टिलेज से तो नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ होते हैं इस तरह से फ्लैप्स, फ्लैप्स प्रेजेंट है, ये है। इन्हें क्या कहा जाता है, ये फ्लैप्स क्या कहलाते हैं, तो ये हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड। क्लियर है? वोकल कॉर्ड्स कितने हैं, 2 पेयर है, 2 पेयर्स, 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड्स है।
जिनमें से एक जोड़ी ट्रू है और एक पेयर, एक जोड़ी फॉल्स है। फॉल्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स और फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्लियर है, समझ रहे हो? जो अपर पेयर है वो है ट्रू, अपर पेयर ट्रू है। और क्यों है ट्रू? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस साउंड। क्लियर है? और जो लोअर पेयर है वो फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो भाई इस वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है, इस पेयर का काम क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स के इस पेयर का? तो इसका काम है प्रोवाइड मॉइस्चर। मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। क्लियर है? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का काम है ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। तो ये है हमारे वोकल कॉर्ड्स। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है, ये पाइप, ये क्या है? ये है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया की स्पेसिफिकेशन होती है कि ट्रैकिया के ऊपर इस तरह से रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया पे। ठीक है? तो ये क्या है? ये है ट्रैकियल रिंग्स। ट्रैकियल रिंग्स। क्लियर है? अब ट्रैकियल रिंग्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि ट्रैकियल रिंग्स पहली बात सी शेप्ड होती है। सी शेप्ड, सी शेप्ड यानी ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट रिंग नहीं है, अधूरी है, इनकम्प्लीट रिंग है। क्लियर है? इनकम्प्लीट है कैसे? इनकम्प्लीट फ्रॉम डोर्सल साइड, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट है। डोर्सल यानी पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट है। सामने से देखेंगे तो नजर आएगी ये ट्रैकिया, ये सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है? अब ये रिंग ये ऐसे नजर आएगी, ये रिंग इस पर किस तरह से प्रेजेंट है? इस तरह से प्रेजेंट है। तो वेंट्रल साइड में भी है सामने की तरफ और लेटरल साइड में, बट डोर्सल साइड में नहीं है, डोर्सल साइड में खाली है। ठीक है? डोर्सल साइड में इनकम्प्लीट होती है। तो ये प्रेजेंट है वेंट्रोलैटरली, वेंट्रोलैटरली प्रेजेंट होती है और डोर्सली इनकम्प्लीट होती है। ये ट्रैकियल रिंग्स की खासियत है। और ट्रैकियल रिंग्स कितनी होती हैं? 16 to 20 इन नंबर, नंबर में होती है 16 से 20। क्लियर है? नंबर में है ये 16 से 20। चलो ये हुआ। अब ट्रैकियल रिंग्स सी शेप है, इनकम्प्लीट है, तो भाई ये किस तरह से काम करती है? तो देखो ये ऐसी है, इस तरह की सी शेप्ड है। ठीक है? सी शेप है इसकी, यानी ये डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट है। तो डोर्सल साइड से ये कंप्लीट होती है एक मसल की हेल्प से। एक मसल है जो इसके डोर्सल साइड को कंप्लीट करती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये मसल कौन सी है, तो ये इस मसल का नाम है ट्रैकियोलैरिस मसल। ट्रैकियोलैरिस मसल, समझ आया? ट्रैकियल रिंग्स को कंप्लीट करने के लिए ट्रैकियोलैरिस मसल है। इज दैट क्लियर? तो ट्रैकियल रिंग्स हैं, सी शेप्ड होती है, डोर्सली इनकम्प्लीट होती है, वेंट्रोलैटरली प्रेजेंट है, वेंट्रल और लेटरल साइड में। क्लियर है? नंबर में 16 से 20 है और पीछे से डोर्सल साइड में कंप्लीट होता है ट्रैकियोलैरिस मसल की हेल्प से। और ये इस तरह ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है। ये ट्रैकियल रिंग्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ एक चीज याद रख लेना, एक हेडर में तुम लोग लिखोगे इस तरह से टी बनाओ और टी की कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है? टी क्या है, टी का मतलब क्या है और क्यों नोट कर रहे हैं। तो देखो नीचे ब्रैकेट में लिखोगे इनकम्प्लीट डोर्सली, डोर्सली इनकम्प्लीट है ये स्ट्रक्चर जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने हैं? तो देखो इस तरह एरो लगाओगे, 3 स्ट्रक्चर हैं।
कौन कौन से? एक तो हम लोगों ने कहा कि सी शेप थायराइड, ये थायराइड कार्टिलेज है, क्लियर है? थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज ये इनकम्प्लीट है डोर्सली। दूसरा हम लोगों ने कहा कि ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स इनकम्प्लीट है डोर्सली, क्लियर है? और थर्ड और लास्ट थायराइड ग्लैंड जो होता है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट नाम याद रख लो। थायराइड ग्लैंड जो है ये भी डोर्सली इनकम्प्लीट है, क्लियर है? यानी थायराइड कार्टिलेज, ट्रैकियल रिंग्स, थायराइड ग्लैंड, तीन ये जो टी हैं ये डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, समझ रहे हो? ये याद रखना है तुम्हें। तो ये हमारा लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स की कार्टिलेज है, कार्टिलेज की अरेंजमेंट किस तरह से है ये देख लो। फिर वोकल कॉर्ड्स, दो पेयर हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। और फिर हम लोगों ने बात की ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकियल रिंग्स हैं, रिंग सी शेप्ड इनकम्प्लीट होती है डोर्सली, वेंट्रोलेटरली प्रेजेंट है, 16 से 20 है, और ट्रैक्युलरिस मसल है। याद रखना है, इस डायग्राम को छाप लो दिमाग में, भूलना नहीं है इसे, ठीक है? समझ गए? तो निपटाओ, नोट करो। हो गया? चलो, तो ये लैरिंक्स था। अब लैरिंक्स से निकल करके एयर कहां पास होती है? तो यहां नजर आ रहा होगा, लैरिंक्स से जब एयर पास होती है तो कहां जाएगी? ट्रैकिया के अंदर। तो अपन ट्रैकिया डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री हम लोग बात कर रहे थे, या रेस्पिरेटरी पाथ हम लोगों ने जब डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी पाथ में भी तो लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया ही बताया था, याद होना चाहिए तुम्हें गधो। तो देखो हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया नेक्स्ट पार्ट है जहां एयर पास होती है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, क्लियर है? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूब है। और कितनी लंबी है? तो ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई है तकरीबन 15 सेंटीमीटर, क्लियर है? समझ रहे हो? और ट्रैकिया की जो कवरिंग होती है, या ट्रैकिया की जो लेयर्स है वो कितनी है? तो एक तो है आउटर और एक है इनर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ट्रैकिया में, तो देखो कौन कौन सी होती है। जो इसके आउटर मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, क्लियर है? और जो इनर है वो है PSCCGE की बनी हुई, क्लियर है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब जो ट्रैकिया है ये किस साइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी की? तो ये वेंट्रली प्रेजेंट होती है, वेंट्रली प्रेजेंट यानी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। वेंट्रल साइड यानी सामने की तरफ प्रेजेंट है, इस फेस पे, समझ रहे हो? ना कि बैक साइड में। कैसे कंफर्म हो रहा है? अबे हम लोगों ने कहा कार्टिलेज है, तो यहाँ से ये पाइप आ रही है, देख लो, ऐसे टच करके ऐसे हाथ ऐसे ले जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इस पे रिंग्स जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। या फिर भी डाउट हो रहा है तो इसको दबा के देख लो, तुम्हारी आवाज में फर्क पड़ेगा तो पता चल जाएगा यहाँ लैरिंग्स है। लैरिंग्स किसमें है? ट्रैकिया में, तो आगे की तरफ है ट्रैकिया, क्लियर है? अब ये जो पाइप है ये आगे जाती है और आगे जाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है? डिवाइड इनटू टू सब पाइप्स, divide into two sub pipes at the level of fifth thoracic vertebra, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे जाकर के
और ये डिवाइड हो जाती है दो सब पाइप्स में। अब ये क्या फंडा है भाई, तो देखो ट्रैकिया है, क्लियर है, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ रहा था और ये आगे आकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो सब पाइप्स में डिवाइड हो गया। बट ये डिवाइड कहाँ हुआ है, ये वेंट्रली प्रेजेंट है जस्ट इसके सेम एक्सिस पे, यानी मिड डोर्सल एक्सिस पे। ट्रैकिया कहाँ है, मिड वेंट्रल एक्सिस, और मिड डोर्सल एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो सेकंड वर्टिब्रा होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, उसमें से फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे आकर के ये दो सब पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये कौन सी वर्टिब्रा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा T5, T5 के लेवल पे आकर के दो सब पाइप्स में डिवाइड हो गई ट्रैकिया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैकिया दो सब पाइप्स में डिवाइड होती है। और खास बात कि ट्रैकिया पे रिंग्स प्रेजेंट है, ये ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट है, जो सब पाइप्स बनेंगी उन पे भी होगी। ठीक है, तो यहां ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट है। ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट होती है, क्लियर है। कितनी है, अभी अभी बात की है ट्रैकियल रिंग्स के बारे में, 16 to 20 इन नंबर, 16 से 20 है नंबर में। तो ये ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट है ट्रैकिया के ऊपर, क्लियर है। ये हुई अपनी ट्रैकिया, समझ रहे हो। अब ट्रैकिया से आगे, ट्रैकिया से आगे कहां पहुंचती है एयर, तो वापस याद करो रेस्पिरेटरी पाथ को। हम लोगों ने कहा था ट्रैकिया से आगे एयर पास होती है रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर। अब रेस्पिरेटरी ट्री कैसे बनता है ये देखना है, ठीक है। तो इसे निपटाओ, हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्री की। हुआ, चलो अब रेस्पिरेटरी ट्री बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। रेस्पिरेटरी ट्री, तो देखो रेस्पिरेटरी ट्री किस तरह से या किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। ट्री हम लोग क्यों कह रहे हैं इसे, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को। हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रैकिया एयर लेकर के आ रही थी, ठीक है, क्लियर है। ट्रैकिया 15 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे आकर के दो सब पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। ये ट्रैकिया के दो सब पाइप्स डिवाइड हो गए, क्लियर है। ये क्या है, ट्रैकिया, क्लियर है। अब इसकी जो सब पाइप्स बनी है, ये जो इसके डिवीजन से बनी है, ये क्या है, ये है ब्रोंकियोल, सॉरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, क्लियर है। और जो पहली डिवीजन है इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस, क्लियर है, समझ रहे हो। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस फिर फर्दर डिवीजन शो करता है, प्राइमरी ब्रोंकस भी फर्दर डिवाइड होता है दो सब पाइप्स में, क्लियर है। और अब प्राइमरी ब्रोंकस की जो ब्रांच बनी है ये होगी सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस या सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्लियर है। अभी रुको, एक बार कंप्लीट करते हैं फिर बनाना। सेकेंडरी ब्रोंकस भी फर्दर डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस भी फर्दर ब्रांचिंग शो करता है और इसकी भी ब्रांचेस निकलती है। अब सेकेंडरी ब्रोंकस की जो ब्रांच होगी वो क्या है, टर्सरी ब्रोंकस, ये टर्सरी ब्रोंकस है। अब टर्सरी ब्रोंकस भी फर्दर डिवीजन शो करता है, क्लियर है। टर्सरी ब्रोंकस भी फर्दर डिवीजन शो करता है। और टर्सरी ब्रोंकस की जो ब्रांच बनती है, टर्सरी ब्रोंकस की जो ब्रांच बनती है इसे कहा जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल,
इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब ये इनिशियल ब्रोंक्यूल भी फर्दर डिवाइड होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल भी फर्दर डिवाइड होता है। क्लियर है? और अब इनिशियल ब्रोंक्यूल की जो ब्रांच होगी, इनिशियल ब्रोंक्यूल तकरीबन 16 ब्रांचिंग शो करता है, 16 ब्रांचेज, 16 ब्रोंक्यूल्स बनते हैं यहाँ। प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, पेंटनरी, ऐसे, ठीक है। तो 16 ब्रोंक्यूल्स, इसलिए हम लोग उन्हें इनिशियल ब्रोंक्यूल में कह देते हैं। और इसका जो लास्ट ब्रोंक्यूल होगा ना, उसे हम लोग टर्म देते हैं, वो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी फर्दर डिवाइड होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी फर्दर डिवाइड होता है। क्लियर है? और अब जो स्ट्रक्चर बनेगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिवीजन से, जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये क्या है? तो इसे हम लोग कहेंगे, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे जाकर के एक ऐसा स्वैलन रीजन बनाता है। क्लियर है? और फिर ये एंड हो जाता है ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है? ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये एंड हो जाता है। अब इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से भरे हुए होंगे। क्लियर है? तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जो थोड़ा सा स्वेलन रीजन आया है, इसे हम लोग कहते हैं, ये स्वेलन पार्ट है एट्रियम। क्लियर है? और एट्रियम से आगे ये निकलती है एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट। क्लियर है? और एल्वियोलर डक्ट एंड होती है एल्वियोलर सैक के अंदर। एल्वियोलर सैक फिल्ड होता है एल्वियोलाई से। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, ये है एल्वियोलाई। क्लियर है? ये क्या है? एल्वियोलाई है। समझे? ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलर डक्ट। समझ रहे हो? ये है रेस्पिरेटरी ट्री पूरा का पूरा। क्लियर? यानी ट्रेकिया से स्टार्ट करके और एल्वियोलर सैक तक। अब हम लोगों ने कहा कि ट्रेकिया पे रिंग्स होते, तो ये रिंग्स कहां तक है, कैसे है? तो देखो बनाओ, ट्रेकिया पे रिंग्स है, ट्रेकिया के ऊपर रिंग्स है, और ये रिंग्स प्राइमरी ब्रोंकस पे भी होती हैं। ये रिंग्स प्राइमरी ब्रोंकस पे भी हैं। क्लियर है? और प्राइमरी ब्रोंकस के बाद ये रिंग्स सेकेंडरी ब्रोंकस पे भी होंगी। क्लियर है? सेकेंडरी ब्रोंकस पे भी है, और सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद ये रिंग्स टर्सरी ब्रोंकस पे भी होंगी, बट टर्सरी ब्रोंकस से आगे नहीं है। क्लियर है? समझ रहे हो? तो टर्सरी ब्रोंकस तक रिंग्स है, टर्सरी ब्रोंकस से आगे नहीं है। क्लियर है? तो ये है, ये रेस्पिरेटरी ट्री है। बनाओ जल्दी। जल्दी निपटाओ। तो ये है रेस्पिरेटरी ट्री। क्लियर है?
ये रेस्पिरेटरी ट्री है हुआ। अब अपन इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्री में वो पोर्शन, पहली बात तो रिंग्स कहाँ तक प्रेजेंट है, टर्सरी ब्रोंकस तक। क्लियर है, ये ब्रोंकस ही है जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ये है। क्लियर है। अब देखो इस रेस्पिरेटरी ट्री के कुछ पोर्शंस, कुछ हिस्से डिवाइड होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स। अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्री का कुछ हिस्सा हम लोग कहते हैं कंडक्शन जोन है, कंडक्शन जोन है। क्लियर है, या फिर इसे कहा जाता है, और ये है डेड जोन, डेड जोन। अब ऐसा क्यों कहा गया ये पता चलेगा अभी। और कुछ हिस्सा इसका है रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर है, या फिर इसे कहा जाता है जोन ऑफ एक्सचेंज, जोन ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है, तो क्या है डेड जोन और क्या है जोन ऑफ एक्सचेंज। तो देखो एक्सटर्नल नोजस्ट्रिल से लेकर के, एक्सटर्नल नोजस्ट्रिल से लेकर के कहां तक का पार्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट, टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये तो है डेड जोन। क्लियर है, यानी यहां कोई गैसियस एक्सचेंज की एक्टिविटी नहीं होती, यहां गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। समझ रहे हो। क्लियर है, ये रेस्पिरेटरी ट्री कंप्लीट कर लिया तुम लोगों ने। चलो अब हम इसे रफ कर देते हैं। तो जोन, डेड जोन या कंडक्शन जोन क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का हिस्सा। क्लियर है, और यहां पर कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है, तो इस हिस्से में जो एयर रहेगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम। इस हिस्से की जो वॉल्यूम होगी और उसमें भरी हुई एयर होगी डेड स्पेस एयर, डेड स्पेस एयर। क्लियर है, और ये कितनी होती है, डेड स्पेस वॉल्यूम होती है लगभग 150 ml, यानी इसके अंदर लगभग 150 ml एयर फिल होगी, और ये 150 ml एयर होती है डेड स्पेस एयर। डेड स्पेस वॉल्यूम है, इसके अंदर डेड स्पेस एयर होती है। तो एक ही चीज याद रख लो, डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम कितनी होती है, 150 ml। क्लियर है, ये डेड जोन या कंडक्शन जोन का वॉल्यूम है, इतनी एयर यहां रहती है जिसका एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता। अब जोन ऑफ एक्सचेंज, तो जोन ऑफ एक्सचेंज है टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक का एरिया जोन ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। क्लियर है, समझ रहे हो, ये है जोन ऑफ एक्सचेंज, यानी यहां एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स यहां होता है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज की जाती है। तो ये है रेस्पिरेटरी जोन या जोन ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है, तो रेस्पिरेटरी ट्री को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब अगर अपन फर्दर बात करें तो देखो ये जो अपने स्ट्रक्चर है, ब्रोंकाई यानी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, ये आधे जोन ऑफ एक्सचेंज और आधे जोन ऑफ कंडक्शन में डिफरेंशिएटेड है। क्यों भाई, क्योंकि इनके एपिथेलियम अंदर, इनके अंदर एपिथेलियम ऐसा है जो कि
एक्सचेंज के लिए अगर अलाउ करता है तो वो तो जोन ऑफ एक्सचेंज में आ जाएंगे, और जो एक्सचेंज के लिए अलाउ नहीं करता वो कंडक्शन जोन में। तो हम लोग इनके एपिथेलियल टिश्यू देख लेते हैं। तो देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेकर के, क्लियर है, ट्रैकिया से लेकर के ट्रैकिया टू कहां तक, टर्सरी ब्रोंकस, ट्रैकिया से लेकर के टर्सरी ब्रोंकस तक, क्लियर है। कैसा एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो ट्रैकिया से टर्सरी ब्रोंकस तक प्रेजेंट है PSCCGE, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट है। फिर इसके बाद जो पार्ट आता है यानी इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल में कैसा एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है इनिशियल ब्रोंक्यूल में, क्लियर है। चलो ये एपिथेलियम दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सीधा लिख लो एपिथेलियम, क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल की। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्या प्रेजेंट है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, क्लियर है, सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट जो पार्ट बच गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक यहां कैसा एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो यहां प्रेजेंट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, क्लियर है। और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही है जो कि अलाउ करता है एक्सचेंज को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करता है, क्लियर है। तो देखो ट्रैकिया, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये है, क्लियर है। तो ये चार पार्ट, चार तरह के एपिथेलियम है, और ये रेस्पिरेटरी ट्री के दो पोर्शन हम लोगों ने डिवाइड किए, दो पार्ट्स में, दो जोन्स में हम लोगों ने डिवाइड किया रेस्पिरेटरी ट्री को, क्लियर है। निपटाओ इसे, जल्दी निपटाओ, हो गया। चलो तो ये है रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री होता है कंप्लीट। अब रेस्पिरेटरी ट्री के बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, एयर कहां पहुंचती है रेस्पिरेटरी पाथ में, लास्ट पार्ट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्री कहां प्रेजेंट है, कहां बना है, हमारे लंग्स के अंदर बना है, क्योंकि ट्रैकिया एंटर करती है लंग्स में। तो ये हम लोगों ने ट्री तो डिस्कस किया, बट ये कहां है, हमारे लंग्स के अंदर है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के बारे में, क्लियर है। ह्यूमन लंग्स के बारे में डिस्कस करना है, समझ लो। तो लंग्स हम लोग बात कर चुके हैं, वैसे तो क्या बात कर चुके हैं लंग्स के बारे में, कि भाई पेड़ होते हैं, सक्शन पंप की तरह काम करते हैं, क्लियर है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या कहा कि ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्लियर है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एयर टाइट थोरेसिक कैविटी,
एयर टाइट थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अब ये कैविटी एयर टाइट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ एयर भी पास नहीं हो सकते, मतलब वैक्यूम क्रिएटेड है। अब वैक्यूम क्रिएटेड है, इसके अंदर लंग्स डाले गए हैं। अब वैक्यूम क्रिएट कैसे हुआ? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कैविटी को चारों तरफ से बंद करना पड़ता है। तो ये चारों तरफ से बंद कैसे हुई कैविटी? जैसे हम लोगों ने बक्कल कैविटी की बात की थी, तो वैसे इसकी बात करते हैं। ये चारों तरफ से कौन कौन से स्ट्रक्चर से बंद है, या कौन कौन से स्ट्रक्चर ने इसके पार्ट्स बनाए हैं? तो देखो, इसकी रूफ क्या होगी, क्लियर है? इसका फ्लोर क्या होगा, समझ रहे हो? अब हम लोग रूफ फ्लोर से डिस्कस नहीं करेंगे, वॉल से डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्चुअल साइड्स की, क्योंकि हमें पता है जब बक्कल कैविटी की बात की थी हम लोगों को साइड्स नहीं पता थी। अब हम बात करते हैं साइड्स की। तो इसके एंटीरियर साइड में क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इसके पोस्टीरियर साइड में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इसके वेंट्रल साइड में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? और इसके डोर्सल साइड में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? क्लियर है? और फिर इसके लेटरल साइड में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ऑल साइड से क्लोज होनी चाहिए ना, तभी तो एयर टाइट कैविटी बन पाएगी। तो इन पांचों साइड में क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थोरेसिक चेंबर है, ये थोरेसिक चेंबर है अपना, क्लियर है? अब यहाँ लंग्स है, ये एयर टाइट है। ये कैसे एयर टाइट हुआ है, कौन कौन से स्ट्रक्चर ने इसको बंद किया है? तो एंटीरियर साइड, ऊपर की साइड, यहाँ ये ऊपर वाला पोर्शन, ये किसने बनाया है? ये बनाया है हमारी इस कॉलर बोन ने। कॉलर बोन क्या होती है? क्लेविकल। क्लेविकल प्रेजेंट है इसके एंटीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड जैसे इसका अपोजिट, ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? यहाँ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रेडियल मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर, डायफ्राम, जो कि थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है। डायफ्राम प्रेजेंट है, क्लियर है? डोर्सल साइड यानी बैक साइड में, हमारी बैक साइड में कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसको पीछे से बंद किए हुए है? वो है अपना वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, क्लियर है? और नेक्स्ट वेंट्रल साइड यानी सामने की तरफ ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो इसको बंद कर रहा है, इसको एयर टाइट बना रहा है? तो सामने की तरफ यहाँ एक लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है स्टर्नम। तो स्टर्नम बंद कर रही है इसे सामने की तरफ से। और लेटरल यानी बगल में, यहाँ इस साइड कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? यहाँ इस साइड प्रेजेंट है। जैसे टच करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ऐसे जालियां सी बनी हुई है। तो ये क्या है? ये है अपनी पसलियां यानी रिब्स। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने मिलकर के एक एयर टाइट थोरेसिक कैविटी बनाई है, जिसके अंदर सॉलिड बट स्पंजी, सॉलिड तो हैं बट स्पंजी हैं। सॉलिड का मतलब इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर है बट वो स्पंज जैसा है, ठीक है? समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चर्स डाले गए हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं ये अपने लंग्स हैं, क्लियर है? लंग्स पेयर्ड होते हैं यानी दो हैं, क्लियर है? राइट लंग और लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल है, यहां जस्ट नोट कर लो। अब ये डिफरेंस कैसे है ये हम लोग समझेंगे। तो राइट वाला जो लंग है वो लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब लेफ्ट वाला लंबा होगा, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, राइट वाला छोटा होने के साथ साथ थोड़ा सा मोटा है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है? छोटा और मोटा है। लेफ्ट वाला लंबा और पतला है। लंग्स की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? छोटा मोटा लंबा और पतला। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हम लोग देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, क्लियर है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लंग्स की, उससे पता चलेगा। तो आज इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है? निपटाओ से। यानी देखो, छोटा लेंथ कम होगी, क्लियर है? लंबा लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है? मोटा यानी विड्थ थिकनेस ज्यादा होगी, पतला यानी थिकनेस कम होगी, ठीक है?
समझ रहे हो? इसी तरह लिखो हिंदी में, अंग्रेज मत बन जाना, समझ गए? वो जा चुके हैं, तुम लोग यही हो, ये हिंदी में लिखना है। क्यों लिखना है हिंदी में? ये डायग्राम बनाएंगे तब समझ आएगा, ठीक है? चलो ओके, मिलते हैं कल, गुड बाय।